नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, जैसा कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा पूछा जाएगा। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन है 1450 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1515 ईस्वी या 1440 ईस्वी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1450 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। फॉलिंग वॉरियर किसकी रचना है? फॉलिंग वॉरियर किसकी रचना है? ऑप्शन है पाब्लो पिकासो, हेनरी मूर, बारबरा मेफवर्थ या मेरनी मॉर्नी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हेनरी मूर। फॉलिंग वॉरियर रचना है हेनरी मूर की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। शंखो चौधरी का माध्यम क्या था? इस्पात था, सीमेंट था, संगमरमर था या मृत्तिका? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, संगमरमर। शंखो चौधरी का माध्यम संगमरमर था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 1 या गुफा संख्या 2? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गुफा संख्या 2 में विदुर पंडित जातक की पेंटिंग है, अजंता की गुफा संख्या 2 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। पीले रंग का संबंध किससे है? ऑप्शन है हरिताल से, दूसरा ऑप्शन है हिंगूल से, तीसरा ऑप्शन है शीशे के मूल कार्बेट से या चौथा ऑप्शन है लेपिस लाजुली से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, हरिताल से। तो पीले रंग का संबंध किससे है? हरिताल से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। 1966 ईस्वी में केसी एस पनिकर ने चोल कला मंडल कलाकारों का एक गांव की स्थापना कहां पर की थी? ऑप्शन है कोलकाता, मद्रास, नई दिल्ली या लखनऊ? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मद्रास। तो 1966 ईस्वी में केसी पन्निकर ने चोल मंडल की स्थापना मद्रास में की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? बॉम्बे ग्रुप से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से, दिल्ली शिल्पी चक्र से या प्रोग्रेसिव पेंटर्स एसोसिएशन से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दिल्ली शिल्पी चक्र। तो देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ग्रुप 1890। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। 18वीं शताब्दी का कौन सा फ्रेंच चित्रकार स्टिल लाइफ का मास्टर था? ऑप्शन है फ्रेगोनार्ड, सारदी, गोया या रोशिल्वा? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सारदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। बूदी शैली के चित्रों का विकास किन चित्रों से हुआ था? ऑप्शन है राग रागनी, कृष्णलीला, बारहमासा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राग रागनी। तो बूदी शैली के चित्रों का विकास राग रागनी से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन असंबद्ध बताइए? नागजी पटेल, शंखो चौधरी, महेंद्र पांड्या, ज्योति भट्ट? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया।
ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, गंगेंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार या नंदलाल बोस। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गंगेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। 1937 ईस्वी में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए? 1937 ईस्वी में ईसा के जीवन पर आधारित चित्र बनाने वाले थे यामिनी राय। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, यामिनी राय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी कलाकार है? कौन अति यथार्थवादी कलाकार है? ऑप्शन है जे स्वामीनाथन, विकास भट्टाचार्य, के एस कुलकर्णी, एम एफ हुसैन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विकास भट्टाचार्य। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से समीक्षावादी कलाकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट, कृष्ण खन्ना, रामचंद्र शुक्ल या मदनलाल नागर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। द टनल ऑफ मैन किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अविन्द्रनाथ टैगोर, आर के लक्ष्मण। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आर के लक्ष्मण। द टनल ऑफ मैन आत्मकथा है आर के लक्ष्मण का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है? मधुबनी चित्रकारी भारत के बिहार प्रांत से संबंध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन डी, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, कपड़े पर चित्रकारी का प्रमुख स्थल कौन सा है? कपड़े पर चित्रकारी करने का जो प्रमुख स्थल है वो उदयपुर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, उदयपुर। अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल बादशाह के दरबारी चित्रकार थे? ऑप्शन हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अकबर। तो बसावन अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। इनमें से कौन असंबद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नारायण श्रीधर वेंद्रे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के लिए। एनिमेटेड फिल्म के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए या वीडियो गेम्स के लिए। ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। नंदलाल बोस का जन्म 1882 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो नंदलाल बोस का 1882 में जन्म हुआ था मुंगेर बिहार में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन ए सॉरी, मुंगेर बिहार में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑफसेट प्रिंटिंग, पोर्नोग्राफिक सही है, इंकवेयर प्रिंटिंग, इंटोगेलू ये भी सही है, सिल्क प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन स्केवीजी ये भी सुमेलित है, रोटरी प्रिंटिंग बुटकट ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। ग्वाश या पार्टी कलर होता है पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी या इनमें से कोई नहीं? तो ग्वाश जो होता है बॉडी कलर अपारदर्शी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, अपारदर्शी। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम आर्ट स्टूडियो कहाँ है? कलकत्ता समूह, प्रगतिवादी कला समूह, दिल्ली शिल्पी चक्र या समूह 1890। तो भारत में स्थापित
प्रथम आर्ट समूह जो है कलकत्ता समूह है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एचिंग प्रिंट विधा के कलाकार कौन है? एचिंग प्रिंटिंग विधा के कलाकार प्रयुक्त सभी हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, रेम्ब्रा, गोया और जेम्स एंसर ये एचिंग प्रिंटिंग विधा के कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, राम किंकर बैच की मूर्तिकला कौन से आदिवासी से प्रभावित है? राम किंकर बैच की मूर्तिकला संथाल आदिवासियों से प्रभावित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, संथाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका द्योतक है? तो मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द जो है कोलोनेट का द्योतक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, कोलोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की? प्राणनाथ मागो ने किस कलाकार समूह की स्थापना की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, जेपीईजी क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फाइल फॉर्मेट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34, 1998 में किसने हैदराबाद में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, शांतनु वर्मा। तो 1998 में हैदराबाद में सिनेमा घर नामक संग्रहालय की स्थापना शांतनु वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, अजंता की चित्रकला किसका उदाहरण है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फ्रेस्को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36, 1879 ईस्वी में स्पेन की अल्तामीरा गुफा में चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मारिया सातुओला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, पुनर्जागरण कालीन किस कलाकार ने बीटूवियस फार्म का आविष्कार किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, किस कलाकार ने अपने चित्रों में बाइबिल के विषयों को मानवतावादी दृष्टिकोण से अनुदित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूबेंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, आदम की उत्पत्ति नामक फ्रेस्को चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया? ऑप्शन है, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल या एल ग्रेको। आदम की उत्पत्ति माइकल एंजेलो का चित्र है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? स्वच्छंदतावादी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, थियोडोर जोरिकाल्ट ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा धार्मिक विषय वस्तु चित्रों के लिए चुनी गई, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता की जन्मशती 2014 में मनाई गई?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सल ओलेक्जेंडर किंगडम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से किसने माने की ओलंपिया का अंकित चित्रण किया? तो माने की ओलंपिया का अंकित चित्रण करने वाले थे हेनरी माथिस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, हेनरी माथिस। अगला प्रश्न है, ललित कला के मुख्यतः कितने प्रकार माने गए हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 5। ललित कला के मुख्यतः प्रकार 5 माने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कुल कितने जन उपयोगी कलाओं का वर्णन किया है? ऑप्शन है 64, 100, 32, 16। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है 64। क्षेमेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में कुल 64 कलाओं का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन ए चेन्नई ट्री कहाँ के चित्र संग्रह में है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन। अगला प्रश्न है, वह कलाकार जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार 1905, 1947, 1971 ईस्वी में विभाजित होते हुए देखा था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, बीसी सान्याल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। किसके अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फ्रायड। फ्रायड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, किन रंगों के मिश्रण से तृतीयक वर्ण रसायन की प्राप्ति होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैगनी और नारंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। 1957 ईस्वी में नाजी बमवर्षकों ने स्पेन की रिपब्लिक फौजों पर बमबारी की थी, तो पिकासो ने नाजी हमलावरों के विरुद्ध अपना रोष जताने के लिए एक विशाल तैलचित्र का निर्माण किया था, वो क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुर्निका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 51। नंदलाल बोस के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लोक कला तथा जापानी कला। नंदलाल बोस के चित्रों पर लोक कला और जापानी कला का प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कण। कला शब्द की उत्पत्ति कण धातु से हुई है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53। किस प्रकार की रेखाओं से नाटकीयता का भाव प्रदर्शित होता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कर्णवत। तो कर्णवत रेखाओं से नाटकीयता का भाव प्रकट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। पदार्थ की मुख्य रंगतें कितनी हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। पदार्थ की मुख्य रंगतें कितनी हैं? 3 हैं। अगला प्रश्न है, रंग के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? तो रंग के हल्केपन और गहरेपन को मान कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, मान। अगला प्रश्न है, उस ग्रुप की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ, वो कौन सा ग्रुप है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कलकत्ता ग्रुप। अगला प्रश्न देखते हैं, कलमकारी चित्रकला बनाया जाता है कपड़ों पर, दीवारों पर, भूमि पर या छतों पर? कलमकारी
चित्रकला कपड़ों पर बनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, कपड़े। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। पालकली का जन्म जर्मनी में कब हुआ था? पालकली का जन्म जर्मनी में 1879 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलम लोक कला कहाँ प्रचलित है? कोलम लोक कला प्रचलित है तमिलनाडु में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। फड़ चित्रकला का प्रचलन प्राय राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। इसका उद्भव लगभग 700 साल पहले कहाँ पर हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, शाहपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। कश्मीर के राजा जयद्रथ की सभा के कवि दामोदर गुप्त आज से 1100 वर्ष पहले द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? कश्मीर के राजा जयद्रथ की सभा के कवि दामोदर गुप्त के द्वारा रचित ग्रंथ कुटीनीमत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर या हैदराबाद? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बीजापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। सर्वाधिक आत्मचित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रेम्ब्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। कहाँ के कलाकार रंगकार कहलाए? बरोक, स्पेन, वेनिस या फ्लोरेंस? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेनिस। वेनिस के कलाकार रंगकार कहलाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। फ्रायड के विचारों पर अपनी कृतियों का निर्माण किसने किया? फ्रायड के विचारों पर अपनी कृतियों का निर्माण करने वाले थे सल्वाडोर डाली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, डॉली। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे एक शांति चित्त व्यक्ति और कल्पना की पूर्ण पहुंच वाला एक चित्रकार कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी.एस. गॉयतोंडे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी शांति निकेतन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। नासिर शाह जिन्होंने 1500 से लेकर 1510 ईस्वी के शासनकाल में मांडवी में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ नासिर शाह के काल में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नियामतनामा। तो नासिर शाह के शासनकाल में 1500 से लेकर 1510 ईस्वी तक नियतनामा ग्रंथ का चित्रण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। चैतन्य का जन्मदिन टेम्परा किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का, शैलेंद्रनाथ डे का, नंदलाल बोस का या राम गोपाल विजयवर्गीय का? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नंदलाल बोस का। चैतन्य का जन्मदिन टेम्परा माध्यम में नंदलाल बोस ने बनाया था इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। हेनरी माथिस को किस शैली का चित्रकार कहा जाता है? घनवादी, फाविस्ट, अव्यंजनावादी या प्रभाववादी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फाविस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। और मित्रों, अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। प्रश्न नंबर 71। रोम स्थित मैक्रो संग्रहालय के दोबारा खुलने के उपलक्ष्य में आयोजित उद्घाटन प्रदर्शनी का हिस्सा बनने वाली एकमात्र भारतीय कलाकार जिन्हें वहाँ बेयर दी बीज सक देर सकाई जहाँ मधुमक्खियाँ चूसती हैं मैं भी वहीं चूसती हूँ नामक कार्य को प्रदर्शित किया।
तो यहाँ पे सही जवाब होगा हेमा उपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। मात्र 21 वर्ष की उम्र में किस चित्रकार व फैशन डिजाइनर को वर्ष 2012 में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था सुविज्ञ वर्मा को 2012 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, सुविज्ञ शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। बंगाल की चित्रकला लोक कला अल्पना में आकृतियां बनाई जाती हैं। तो बंगाल में प्रचलित लोक कला अल्पना में आकृतियां बनाई जाती हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गीले रंग से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। ग्रुप 7 की स्थापना कब हुई थी? ग्रुप 7 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? ऑप्शन है मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला, भारतीय कला या ईरान की कला। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। बेलन छपाई विधि या सिलेंडर पेंटिंग का आविष्कार किसने और कब किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1785 ईस्वी में बेल ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। घनवात का प्रथम चित्र किसका था? घनवात का प्रथम चित्र था पिकासो का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। गीजा मिस्र में स्थित ग्रेट पिरामिड चूना पत्थर से निर्मित, इसकी ऊंचाई कितनी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 450 फीट। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। दी थ्रू कुर्सेज किस कलाकार की प्रसिद्ध एचिंग पेंटिंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेम्ब्रांड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। सिल्क स्क्रीन पेंटिंग को ख्याति दिलाने का श्रेय किसको जाता है? सिल्क स्क्रीन पेंटिंग को ख्यात दिलाने का श्रेय जाता है एंडी वाहरोल को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, एंडी वाहरोल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। लेडी विद अर्मिन ऑयल ऑन वुड पैनल पेंटिंग किसकी है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंची की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। 1973 से 1979 ईस्वी के दौरान राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कौन रहे? 1973 से लेकर 1979 के दौरान राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे के एस कुलकर्णी। ऑप्शन सी सही होगा, के एस कुलकर्णी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। आंख में चौली किसकी पेंटिंग है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, रड़दा वकील। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। मार्बल मूर्ति शिल्प डेविड जो कि माइकलएंजेलो की 1501 से लेकर 1504 की रचना है को बनाया गया। सही जवाब होगा न्यूड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में माइकलएंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा मूर्ति शिल्प का निर्माण हुआ था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, करारा मार्बल से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना किसने की?
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना करने वाले थे के.एस. कुलकर्णी। ऑप्शन ए सही होगा, के.एस. कुलकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। किस सभ्यता के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उगेरते थे, जिसे कीलाक्षर कहा जाता था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के निवासी एक छोटी कील से गीली मिट्टी के फलकों पर अक्षर उगेरते थे, उसे कीलाक्षर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। गोथिक शैली का जन्म 12वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ। इसका उद्भव किस शैली से हुआ? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, रोमनस्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत किसने की थी? एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत करने वाले कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कुकुजो ओकाकुरा। एशियाई कला अवधारणा की शुरुआत कुकुजो ओकाकुरा ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। अद्वैत गणनायक किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है मूर्तिकार, चित्रकार, छापाकार या छायाकार। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मूर्तिकार। अद्वैत गणनायक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। छितिनदास मजूमदार किसके शिष्य थे? पारसी ब्राउन, ई बी हैबल, अबिंद्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अविंद्रनाथ टैगोर के। तो छितिनदास मजूमदार और अविंद्रनाथ टैगोर के चित्र थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। मेसोपोटामिया में जिगुरत का निर्माण कब हुआ? मेसोपोटामिया जिगुरत का निर्माण हुआ था 2900 से लेकर 2350 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जयपुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 94। प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति किस रूप में है? छापा कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार या छायाकार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छापा कलाकार। प्रोफेसर श्याम शर्मा की ख्याति छापा कलाकार के रूप में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? ऑप्शन है बूंदी, नाथद्वार, किशनगढ़ या जयपुर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाथद्वार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 26 जनवरी 2015 को पुणे में 54 वर्ष की आयु में निधन हुआ? ऑप्शन है बाल ठाकरे, आर के लक्ष्मण, आर एस गवई या एडवर्ड वुर्क। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर के लक्ष्मण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन है स्क्रैच, ग्रेफिटो, स्ट्रीट या स्प्रे पेंटिंग। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, ग्रेफिटो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। पाल पोथी चित्रों में दृष्टांत चित्र ही ज्यादा बनाए गए, उसका प्रमुख आधार क्या था? बौद्ध कथाएं, जैन कथाएं, रामायण या कृष्ण लीला। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है बौद्ध कथाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। विलियम ब्लेक ने अपनी अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं के लिए किस विधि का प्रयोग किया? विलियम ब्लेक ने अपनी अधिकांश सुप्रसिद्ध रचनाओं के लिए, जिसमें शामिल है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस और ए बुक ऑफ हेल और द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल
तथा जेरूसलम। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग। इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। यहाँ पूछा गया है, स्टीरियोटाइप का आविष्कार कब हुआ था? स्टीरियोटाइप का आविष्कार हुआ था 1725 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 1725। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। एचिंग निच्छारण विधि में पट्टिका को किस विधि द्वारा प्रिंट किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेलियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। ईसाई धर्म को सर्वप्रथम किसने राजधर्म घोषित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कंस्टेंटाइन प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। होमर, जिन्होंने अंधे होने के बावजूद 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी की रचना की, किस देश के निवासी थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यूनान। होमर ने इलियड और ओडिसी नामक महाकाव्य की रचना की थी, ये यूनान के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। विलियम ब्लेक ने दांते की डिवाइन कॉमेडी की रचना का चित्रण कार्य कब तक किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1827। तो विलियम ब्लैंक ने दांते की डिवाइन कॉमेडी के लिए चित्रण कार्य 1827 तक किया। देखते हैं प्रश्न नंबर 105। बरोक शैली का विकास कब हुआ? राफेल कला से, माइकल एंजेलो की कला से, लियोनार्डो दा विंसी की कला से, या बेटी शैली की कला से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो की कला से। बरोक शैली का विकास हुआ माइकल एंजेलो की कला से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। मोम की मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मैडम तुसाद संग्रहालय की एक शाखा भारत में किस शहर में खोली गई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना राइफल ने किस उम्र में की थी? सैनिक का स्वप्न नामक चित्र की रचना राइफल ने किस उम्र में की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 17 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। राइफल की रचना चरम पुनरुत्थान काल की कृति में प्लेटो व अरस्तु को बात करते हुए बाहर आते दिखाया गया है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फोनिरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। राइफल की अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना, जिसे उसने 1517 ईस्वी में प्रारंभ किया तथा 1520 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक पूर्ण नहीं कर सका, इसे किसने पूर्ण किया? तो राइफल की अंतिम श्रेष्ठ कृति ईसा का दिव्य स्वरूप धारण करना, इसको पूर्ण किया था जूलियो रोमानो ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, जूलियो रोमानो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। द बुक ऑफ जॉब्स के चित्रण के लिए ब्लेक ने किस विधि को अपनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिथो। द बुक्स ऑफ जॉब्स के चित्रण के लिए ब्लेक ने लिथो विधि को अपनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। निजामुद्दीन के मेले में किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बीसी सान्याल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112। लियोनार्डो विंसी रचित मोनालिसा नामक छवि चित्र वर्तमान में फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में रखा गया, इस चित्र का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैनवास पर तैल रंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। निम्नलिखित में से
मुगल चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक में हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार वास्तु तकनीक में हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, वास्तु तकनीक। अगला प्रश्न है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? ऑप्शन है राजस्थानी शैली, कंपनी शैली, अभ्रंश शैली या पहाड़ी शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पहाड़ी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। 2D या 3D कलाकृति एनिमेशन प्रस्तुत करने का तरीका इजाद हुआ किस सन में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1958 ईस्वी में 2D 3D कलाकृति एनिमेशन प्रस्तुत करने का तरीका इजाद हुआ था 1958 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। सांची की सालभंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? ऑप्शन है आंध्रकाल, गुप्तकाल, सिंधुकाल या चंदेल काल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंध्रकाल की। तो सांची की सालभंजिका यक्षी कृतियां आंध्रकाल की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 118। मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? ऑप्शन है बाइजेंटाइन, रोकोको, गोथिक या रोमनस्क। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बाइजेंटाइन। मणिकुट्टिम बाइजेंटाइन शैली की देन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर को किसने बसाया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, सवाई जय सिंह। तो पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर शहर को सवाई जय सिंह ने बसाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, डेक्कनी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पहाड़ी। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? पहाड़ी शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। सैयद हैदर रजा का निधन दिल्ली में हुआ था किस वर्ष? ऑप्शन है 22 फरवरी 1922 को, या 23 जुलाई 2016, या 11 जनवरी 2005, या 16 अगस्त 2013। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 23 जुलाई 2016 को सैयद हैदर रजा का निधन नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। बाज नामक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, मंसूर। तो बाज नामक चित्र के चित्रकार उस्ताद मंसूर हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? ऑप्शन है देवीदास, रांझा, मनोहर या मानकू। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मानकू। तो बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार हैं मानकू। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है देवका रानी रोनिक, रूबी मेयर, माधुरी दीक्षित, कनन देवी। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था देवका रानी रोरिक को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, देवका रानी रोरिक को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 125। जापान और भारतीय कला परंपरा के मिश्रण से किस शैली का जन्म हुआ? ऑप्शन है बंगाल शैली, कोलकाता शैली, आधुनिक शैली या कंपनी शैली। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बंगाल शैली। जापान और भारतीय कला परंपरा के मिश्रण से बंगाल शैली का जन्म हुआ। यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समस्त प्रैक्टिस सेट और वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।